हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो, सिचुएशन जो भी है आपके लिए देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या निकल के। तो सबसे पहला कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड दिस इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इसके अलावा यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड, ठीक है, एंड वन मोर कार्ड, यहाँ पर टू मोर कार्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर है कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत सारा है आपकी लाइफ में। उसके नीचे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग यहाँ मुझे ऐसा दिखता है आपकी ये सिचुएशन या तो करंट में अभी है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप इस सिचुएशन से अभी दो चार हो चुके हैं और ये सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हो, कुछ इस तरह का। यानी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो मतलब शायद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप जगलिंग करते हो, ऐसी कोई जगल जहाँ आपको समझ नहीं आता कि लाइफ आपको देना क्या चाहती है, लाइफ आपको करना क्या चाहती है, आपके साथ कौन से घटनाक्रम घटने चाहिए। अभी जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ऐसी सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब आप में से ऐसी सोच आती है बहुत से लोग, तो कुछ लोग तो सरेंडर कर देते हैं कि पता नहीं क्या है, लड़ाई झगड़ा करना, सरेंडर कर देना, चीज़ों को जो है जैसी है एक्सेप्ट कर लेना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने लाइफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से वर्क करते हैं। एनालाइज करने का थॉट यहाँ पर आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स के इस कार्ड से कि भाई लाइफ में बहुत कुछ है, सोच विचार किया जा रहा है, बैठ के सोचा विचारा और उसके बाद में उस पर वर्क करना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से उस पर वर्क करना है, किस तरीके की चीज़ें हैं, सिचुएशन और चारों तरफ किस तरीके के माहौल के साथ में आप जी रहे हो और उस माहौल के या तो अनुरूप हो जाना है या उसके विपरीत हो जाना है। क्योंकि आपको लगना है कि लाइफ एक है, मेरी चाहत और दुनिया की चाहत में से एक चीज़ चूज़ करना है। या तो मैं दुनिया के हिसाब से चल पड़ूँ या मैं अपने हिसाब से चल पड़ूँ। तो यहाँ पर एक ही चॉइस के साथ जा सकते हैं आप, दो चॉइसेस के साथ कभी नहीं जा सकते हो। ये बात सच है, फैक्ट है। और आप इसी चीज़ को सोच रहे हो कि या तो मुझे अपने हिसाब से ही वर्क करना है या तो मुझे दुनिया के हिसाब से ही चलना है और मुझे करना क्या चाहिए। तो दुनिया तो आपको अपने हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश में है। यहाँ पर आपके लिए आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में। तो यूनिवर्स ने आपको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, यूनिवर्स ने आपको स्वतंत्र छोड़ा हुआ कि आप डिसीजन मेकिंग करो और आप उस डिसीजन मेकिंग के परिणामों को भुगतने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा और उसको चेंज करने का। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं साहसी, एक होते हैं दुस्साहसी। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो वो, क्योंकि जीवन जीना साहस का काम है। हर व्यक्ति साहस दिखा रहा है, हर दिन साहस दिखा रहा है। और एक उसमें कंफर्ट जोन नहीं होता, उसमें बस आप जो है बना बनाया सिस्टम आप उसको फॉलो कर रहे होते हो। एक होते दुस्साहसी लोग होते हैं जो एक बार उस सिस्टम से अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन वो दुस्साहस उन्हें पूरे जीवन करना पड़ता है। वो किसी भी उसमें होगा, वो उन्हें पूरे जीवन करना पड़ेगा और उसका भुगतान भी। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए, सभी के लिए, चाहे वो साहस दिखाए चाहे वो दुस्साहस दिखाए। तो अब आपको ये लगा कि मुझे अपना जो थॉट प्रोसेस है वो जीवन को जीना है और डेफिनेटली एक ऐसा सिचुएशन चलाना है, एक ऐसी परंपरा के अकॉर्डिंग मुझे उस पर चलना है जो मुझे ये बताए कि मुझे क्या करना है और वो मेरे मन के अनुरूप हो, मेरे थॉट्स के हिसाब से हो।
और यही चीज़ आपने अपने लिए फील की। आपने चूज़ किया अपने आप को, आपने चूज़ किया दुस्साहस को, आपने चूज़ किया वो जहां आपको शायद पूरे जीवन दुस्साहस दिखाना पड़ सकता है। लेकिन आप इसमें दुनिया की नज़रों के हिसाब से नहीं चल पा रहे हो। आपने सोचा बस हो गया, मुझे दुनिया की नज़रों के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है, मुझे मेरा ही थॉट फॉलो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। लोगों को आपने अपने एक क्लियरिटी लोगों को बता दी है और बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। आपने अपने हिसाब से बस जीवन को चुना है और आप उस पर चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि हो सकता है लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुझे शायद इसको ही चुनना है क्योंकि मैं शायद इसी चीज़ के लिए बना हूँ। मैं अपने मन को चूज़ करने के लिए बना हूँ, अपने दुस्साहस को चूज़ करने के लिए बना हूँ और वही चीज़ आपने चुनी है। अब ये दुस्साहस क्या है? वो दुस्साहस जो दुनिया से ना डरे, वो दुस्साहस है जो दुनिया के हिसाब से ना चले, वो दुस्साहस जहाँ आपने घुट घुट के जीने के लिए बिल्कुल ना कर दिया है कि भाई ये तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें इस घुटन की एक ये भी थी कि आपको भी घुटना है, फिर आपको आगे आने वाले हर व्यक्ति को घोंटना है। और दुस्साहस करने का मतलब था कि आपको दुस्साहसी बनना है, अपना जीवन स्वतंत्र जीना और आगे आने वाले हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का, सही चुनाव का और ऐसी चीज़ें बतानी है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हर व्यक्ति कुछ भी चूज़ कर सकता है, उसका दिमाग है, कुछ भी चूज़ कर सकता है। तो लोग नहीं चाहते कि लोगों को आपका इन्फ्लुएंस मिले, तो वो आपको कट ऑफ कर देते हैं कि नहीं, ये इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए हमको तो बना बनाया चीज़ ही चाहिए। अब ऐसे में आपने यहाँ पर आपकी पर्सन तक से बगावत कर दी है। आपका जो पर्सन है आपने उससे भी बगावत कर दिया है क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन भी मेरे लायक नहीं है। आपके जीवन जीने के हिसाब से आपको आपका पर्सन भी बेकार लग रहा है। आपको लगता है ये भी वो लायक नहीं है, इसको इसके साथ भी दुस्साहस नहीं दिखाया जा सकता, ये भी बेकार इंसान है क्योंकि मुझे मेरे जीवन को जीना है। ये एक मतलब आपको लोग पसंद नहीं करते हैं टोटल आपके थॉट्स की वजह से, आपके जीवन जीने के तरीके की वजह से। और आपको ये भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो लोगों को प्लीज़ करता है, वो अपनी फैमिली को प्लीज़ करता है, वो सेट ऑफ पीपल को प्लीज़ करता है और उसकी भी थॉट वही है, सेम दुनियावी थॉट्स के साथ। दुनिया जैसी लोगों की, अन्य लोगों की है, वो भी वैसे ही है, सेम। आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये पर्सन कुछ अलग सोचता हो आपके लिए, आपको ऐसा नहीं लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्सन कुछ ऐसा सोचता है जो बहुत अच्छा है। तो जब आप ऐसी मतलब आपको बहुत समय तक इसी वजह से आप बहुत समय आप कंफ्यूजन और कंपटीशन में रहे हो और ये चुनाव करने में वक्त लगाया है आपने। लेकिन जब आपने चुना है ना तो खुद को चुना है। जब आपने देखा है तो सिर्फ खुद को देखा है। आपको लगा कि कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं चुनेगा मुझे अपने आप को खुद चूज करना है, मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है और ये स्टैंड कोई और नहीं लेगा। आपने ये बात अच्छे से समझ ली और इस पर वर्क करना है। कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है द मून का कार्ड, फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है हैंगमैन का कार्ड और यहाँ पर आ गया है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ये रीडिंग पता है, ये रीडिंग में आज जो चीज़ निकल के आ रही है वो डिफरेंट निकल के आ रही है और आप जिस तरीके के रीडर मोस्टली लोगों के ऊपर से निकल जाने वाली ये रीडिंग है। क्यों निकल जाने वाली? क्योंकि आप भी दुनिया जैसे वही सेट पे रहने वाले लोग हैं। ये रीडिंग सिर्फ उनको समझ में आएगी जो थोड़े से दुस्साहसी हैं अपने लाइफ में, जिन्होंने दुस्साहस किया, जिन्होंने दुनिया की बजाय अपने आप को चूज़ किया है। तो ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है और आपने अगर दुनिया को चूज़ किया है, दुनिया को प्लीज़ किया है, तो आपको ये रीडिंग समझ में भी नहीं आने वाली है और ये रीडिंग आपके लिए है भी नहीं। ठीक है, अब आप जिन्होंने दुनिया को चूज़ किया है, दुनिया को खुश करने के लिए खुद कष्ट पाया है, दुनिया को खुश करने के लिए जिन्होंने खुद को कष्ट में डाला है, आप वो पर्सन है अगर, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जिन्होंने दुनिया को भी खुश, जो स्टक रह गए हैं, जो अपनी खुशियों के बलि चढ़ा दिए और खुद स्टक हो गया हो, ये उनके लिए भी नहीं है। अब आप अगर आपकी स्थिति ये है तो आप सच में अभी भी पेन में हो क्योंकि दुनिया खुश करना है, स्टक हो क्योंकि आप अपने आप को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, डर रहे हो।
आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया क्योंकि आप अपने लिए अपने ऊपर काम नहीं कर पाए हो, आपने कभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो, आपने कभी मेहनत नहीं की है, आप डरते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हो, तो आपकी स्थिति यही है। दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप दुनिया से कंप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप जिनको खुश देख रहे हो आप उनसे जल रहे हो, सीधी बात है। और जिन्होंने इसको चूज़ किया है उन्होंने बहुत कठिन समय भी देखा है, उन्होंने सीखा है कैसे अपने कठिन समय में आगे बढ़ा जाता है। अपने कठिन समय में रोए नहीं क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उनके रोने धोने को देखने वाला नहीं है, उसको देख करके वो मज़े लूटने वाले हैं। और उन्हें पता था ये शक्ति है मेरी, अगर मैं रो रहा हूँ तो ये मेरी शक्ति है, मुझे इस थॉट से बाहर निकलना है। तो रोते हुए भी आगे बढ़ना, इमोशनल होते हुए भी आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, ये आपकी शक्ति है। और जिन्होंने ये शक्ति पहचानी वही आगे बढ़ पा रहा है, वही यहाँ पर आगे बढ़ पा रहा है और आज स्वतंत्र जीवन को जी रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है वो अपने हर एक क्षण को, हर एक पल को, चाहे उसमें कठिनाइयाँ ही क्यों ना आए, लेकिन वो कठिनाइयाँ उसकी खुद की ही है, उस पर उसको खुद ही लड़ना है, उसे तब भी बताया। और जो तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, जो जीवन को दूसरों के हिसाब से चलते हैं उन्हें स्वतंत्रता भले ही मिली हो, लेकिन वो हर स्वतंत्रता की कीमत अदा कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात है। और ये रीडिंग में सिर्फ यही है कि जो लोग स्वतंत्र हैं लोग उनसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, और जो लोग बंधे हुए हैं वो उन्हें लगता है कि वो स्वतंत्र है, पर वो स्वतंत्र कभी नहीं थे, वो हमेशा से परतंत्र थे और वो परतंत्रता की ही जीवन को जी रहे हैं अभी भी वही जीवन है उनका। तो ये है रीडिंग फिलहाल। मुझे लगता है आप में से कई सारे लोग इस रीडिंग को समझ पाएंगे जो अपने आप को चूज़ कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता अपनी लाइफ को चूज़ किया है, ये वही समझ सकते हैं। और अगर आप उनमें से एक हैं तो फ्रीडम या फ्री लाइफ आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट आपके ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।